कहते हैं ना, जब ऊपर वाला कुछ देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो हाँ, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। 2-3 दिनों से ऐसे ही मैं डाउन चल रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत। एंड आज सुबह उठी तो एक नई आफत आ गई थी। मेरे दोनों आँख सूज गए थे और वो काफ़ी पेन कर रहे थे। अब सिंस क्योंकि आँख एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, तो हमने उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करते हुए बस ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे डॉक्टर के पास। बट सिंस आज हमारी कुछ क्लासेस रख दी गई थी जस्ट बिकॉज नॉर्मल डेज पे तो कॉलेज वाले पढ़ा नहीं पाते और इन्हें मिलता है छुट्टी वाला दिन क्योंकि इन्हें हमें परेशान करना होता है, तो हम ब्रेकफास्ट करके चुपचाप से क्लास में चले गए क्योंकि हमारी अटेंडेंस ऐसे ही लाल पड़ी हुई है। ये कुछ टीचर्स नहीं होता है अलग ही खुन्नस निकालने वाले। नॉर्मल डेज पे ये आधे घंटे लेट आएंगे, बट जिस दिन छुट्टी होनी है और ये जानते हैं बच्चे लेट आएंगे, उस दिन ये बिल्कुल टाइम से 5 मिनट पहले ही आके खड़े हो जाएंगे। तो क्लास में जाने के लिए तो मैं लेट हो ही गई थी, बट आज तो सबका मूड इतना ऑफ था, कोई पढ़ने के मूड में ही नहीं था। फिर क्लासेस जल्दी जल्दी ख़त्म करने के बाद मैं अपनी प्यारी सी रूममेट को लेके गई हॉस्पिटल डॉक्टर के पास आँख दिखा। तो मेरी रूममेट है एक लॉ स्टूडेंट एंड ये हाई कोर्ट को देखती है ना, तो हमेशा वो अपने ड्रीम्स में खो जाती है क्योंकि उसे जज बनना है। फिर हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं उनके क्लिनिक में एंड उन्होंने इतने पेशेंटली मुझे हर बात समझाई। उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। एंड सिंस मुझे ना ये प्रॉब्लम थोड़ी पहले से चल रही थी बट मैं सोच रही थी कि नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, मे बी इट्स सीजनल और समथिंग, लेकिन वो नहीं था। सो वो कुछ इन्फेक्शन एंड एलर्जी दोनों ही डेवलप हो गया और उन्होंने ना मुझसे स्ट्रिक्टली बोला कि मैं 5 दिन बाद फिर से चली आऊँ बिकॉज़ ये बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं, इनमें हमें ना लेट करनी चाहिए ना लापरवाही करनी चाहिए। फिर डॉक्टर के यहाँ से दवाइयाँ लेने के बाद, समझने के बाद कि हमें कैसे डोजेस लेने, हमें कैसे दवाइयों को यूज़ करना है, हमें बहुत भूख लग गई थी। तो हमने सोचा जब तक हम हॉस्टल पहुँचेंगे हमारा खाने का टाइम बंद हो जाएगा, मतलब लंच का टाइम ओवर हो जाएगा, तो हमें खाना नहीं मिल पाएगा। तो इससे अच्छा हम इधर ही कहीं आसपास कुछ खा लेते हैं लाइट सा। एंड ढूंढते ढूंढते हमें कैफ़े पहुँचे विच वॉज कॉल्ड अंकल्स कैफ़े। कैफ़े की वाइब तो काफ़ी ही अच्छी थी, बट हम थोड़ा डाउटफुल हो गए क्योंकि यहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं था। बट सिंस हम एंटर कर चुके थे तो हमें कुछ ना कुछ तो ट्राई करना ही था। हमने बहुत सिंपल सा फूड ऑर्डर किया, मैगी सैंडविचेस, चाय, कॉफ़ी, एंड द फूड वॉज अनएक्सपेक्टेडली नाइस हियर। इन्होंने सब कुछ बहुत फ्रेश प्रिपेयर करा था, वेजीज़ बहुत फ्रेश यूज़ करे थे एंड वेजीज़ की क्वांटिटी वॉज ऑल्सो वेरी गुड। तो मैंने यहाँ की ओनर को रिव्यू भी करा कि ये हमें एक बहुत अच्छा बात लगा कि आप इतनी फ्रेश वेजीज़ यूज़ कर रहे हैं एंड दैट टू इन अ गुड क्वांटिटी। मैं इस जगह का लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, आप यहाँ जा सकते हैं इफ़ यू आर इन द नियर अबाउट एरिया। हाँ, पर यहाँ की कॉफ़ी ना काफ़ी फीकी थी, चाय वॉज गुड बट कॉफ़ी उतनी अच्छी नहीं थी। एंड द प्राइस रेंज ऑफ दिस कैफ़े इज़ एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। आप यहाँ ज़रूर जाइएगा अगर आप आसपास के एरिया में हैं तो। फिर खाना खाने के बाद तुरंत उठने का, जाने का किसी का मन नहीं था, तो भैया ने आइडिया दिया कि हम ऊनो खेल लेते हैं थोड़ी देर। एंड व्हाट अ फन इट टर्न्ड इनटू। ये ऊनो का गेम इतना मज़ेदार था एंड मैनिपुलेटिव भी था और खेलते खेलते हमने काफ़ी देर तक ये गेम खेल लिया। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लोग अपने साथ एक पेशेंट को ले आए हैं, क्योंकि मैं पेशेंट की तरह बिल्कुल नहीं बिहेव कर रही थी। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी और मैं एक्साइटमेंट में ही ना अक्सर गलतियाँ कर देती हूँ, तो आई वॉज मेकिंग मिस्टेक्स और हर बार वही मिस्टेक हो रही थी मुझसे। एंड हाँ, हमारे लिए ये आउटिंग ना थोड़ा सा ज़रूरी था बिकॉज हमारे कॉलेज में भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड स्टेट चल रहा है। एक अलग सी एनर्जी पूरे कॉलेज में है जो कि अच्छी नहीं है। तो हाँ, हम थोड़ा बाहर गए इस एरिया से, इस एनर्जी से। हमने थोड़ा सा मस्ती की, मज़ा करा, हमने कुछ खाया पिया आउट ऑफ दिस एनर्जी जो कि नीडेड है अगर हमें इस चीज़ से बाहर आना है। तो हम सबको थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करना होगा फ्रॉम दिस प्लेस। किधर जा रहे थे पता नहीं, लेकिन हम वॉक करते करते कहीं पे पहुँचे एक चौराहे पे, एक सिग्नल ट्रैफिक लाइट एरिया में। एंड फिर वहाँ पे हमने कैब बुक की एंड हम वापस चले गए अपने हॉस्टल। एंड मीनवाइल मैं रास्ते में यही सोच रही थी कि क्या फ़र्क पड़ा, हमने कल क्या देखा, क्या सुना। ऐसा तो नहीं कि हमने जीना छोड़ दिया, हम आज भी अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। फ़र्क उन्हें पड़ा है जो इससे बहुत क्लोजली रिलेटेड है एंड वो अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे। अब एज हॉस्टलर्स हम सब यहाँ अपने घरों से दूर आए हैं, यही छोटी मोटी हेल्प्स ना हमें घर जैसा फील करने में हेल्प कर आती हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग विद मी एंड हेल्पिंग मी। वॉइस ओवर करना थोड़ा मुश्किल है मेरे गले की वजह से, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।